हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नवजोत कौर और ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है हमारे चैप्टर, उसका ये पार्ट थर्ड होने जा रहा है। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, ये पार्ट थर्ड है हमारा। ठीक है, सो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस की हैं, हमने करैक्टरिस्टिक्स किए हैं। नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम कर लिया था और पार्ट सेकंड में भी हमने उनके बीच में डिफरेंस वगैरह कर लिया है। और हमारे जो सिंगल पार्टी सिस्टम है उसके हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लिए हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो ये पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे बाई पार्टी की एंड मल्टी पार्टी की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और ओपोजिशन को भी, ओपोजिशन पार्टी के बारे में भी पढ़कर आज हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सो बाई पार्टी की अगर हम मेरिट्स की बात करें, देखो बाई क्या था, टू, कि जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है उसका फ़ायदा क्या है। मेरिट्स देखते हैं टू पार्टीज़ की। अब देखो हमने पहले डिस्कस किया था कि वन पार्टी सिस्टम, अब देखो जहाँ पर है वन पार्टी तो लोगों के पास चॉइस होगी, नहीं होगी, ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो बट जहाँ पर है टू पार्टीज तो लोगों के पास कुछ चॉइस है। तो सबसे पहले अगर हम मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स की बात करें तो लोगों के पास क्या है, चॉइस, पीपल हैव चॉइस। तो ये आप लिख सकते हैं मेरिट्स में। ठीक है, पीपल हैव चॉइस। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ आती है, जस्ट जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब देखो जहाँ पर टू हैं, टू पार्टीज हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में भी आसानी होगी। क्यों? कि एक ओपोजिशन बन जाएगी और एक जिसकी ज़्यादा वोट्स होंगी, जिसके पास ज़्यादा सीट्स होंगी, वो क्या बना लेगी, अपनी सरकार। तो क्या है, इजी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इजी टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने में आसानी है। ठीक है, इजी टू फॉर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें और क्या है, देखो अब जहाँ पर हैं टू पार्टीज, उनको पता है दोनों पार्टीज को, लेट जैसे एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, इलेक्शंस हुए, एक पार्टी ए बन गई जी हमारी गवर्नमेंट जिसने सरकार बना ली, और बी बन गई हमारी ओपोजिशन। अब ए को भी पता है कि अगर मैं अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना ना काम करूँगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में बी की गवर्नमेंट बन जाएगी। और बी को पता है कि अगर मैं अपना ओपोजिशन का काम, मीन्स जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं उसका काम अगर मैं अच्छी तरह से ना करूँगा तो क्या है, ए दोबारा से फिर बन जाएगी। मीन्स जो दोनों होती हैं, गवर्नमेंट भी और ओपोजिशन भी, ये दोनों ही क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट हम 2.C लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल क्या होती है हमारी, गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट हम अगर फोर्थ बात की पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। ठीक है, होप आपको ये इजी भी लग रहे होंगे और ठीक है, मीन्स ये आपको समझ भी आ रहा होगा। मैं ज़्यादा कुछ वैसे नहीं करवा रही हूँ, बस ये इजी इजी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, आप इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो अब देखो जहाँ पर जिस कंट्री में टू पार्टीज है, सबसे पहले उसको छोड़ो, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम, मीन्स जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर अब ना अपने आसपास को देखो, एनालाइज करो कि क्या है हमारे आपके आसपास में, क्या होगा, कोई लोग आम आदमी के होंगे, कोई बीजेपी के होंगे, कोई कांग्रेस के होंगे, कोई कौन सी पार्टी के होंगे, कोई कौन सी पार्टी के होंगे। उससे क्या है, लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा डिवीज़न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। पर देखो जहाँ पर है टू पार्टीज, उनमें क्या होगा, ज़्यादा डिवीज़न नहीं होगी। तो ये भी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसमें हम नेक्स्ट फिर पॉइंट कौन सा लिखेंगे कि नो डिवीज़न, नो मच डिवीज़न। यस, सो नो मच डिवीज़न, मच डालना जरूरी है क्योंकि डिवीज़न तो होगी दो में, बट ये नो मच, नो मच डिवीज़न। ठीक है, नो मच डिवीज़न अमंग पीपल। ठीक है, नो मच डिवीज़न अमंग पीपल। ठीक है, ये आप पॉइंट को देख लीजिए। तो दोबारा से अगर मैं मेरिट्स बोलूँ तो सबसे पहले क्या है, लोगों के पास चॉइस होती है, पीपल हैव चॉइस, इजी टू फॉर्म गवर्नमेंट, सरकार बनाने में आसानी होती है, टू जहाँ पर बाई पार्टी हो, टू पार्टीज हो। ठीक है, और अगर देखें तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ओपोजिशन होती है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करती हैं, और ज़्यादा लोगों के बीच में डिवीज़न नहीं होती। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं। ठीक है, वो आपको ये समझ लग गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट साथ के साथ कर दीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट अगर हमारी इसकी डीमेरिट्स तो रह गई, तो अगर हम इसके अब डीमेरिट्स की बात करें तो वो हम देखते हैं कैसे कैसे हैं।
सो देखते हैं डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स हमने मेरिट्स कर लिए, नाउ गो टू डीमेरिट्स। उसकी अगर बाई पार्टी हो तो क्या मीन्स आप कह लो सिंपल वर्ड्स में, मुसीबत क्या होती है, क्या होता है वो। ठीक है, तो डीमेरिट्स में अब देखो हमने देखो जहाँ पर टू पार्टीज हैं तो लोगों के पास क्या है, ओनली टू चॉइस है। तो हम लिख सकते हैं कि लोगों के पास क्या है, लिमिटेड चॉइस है। अब आप कहोगे कि ऊपर हमने लिख लिया है कि पीपल हैव चॉइस, बट या चॉइस तो है बट क्या है, लिमिटेड है, उतनी नहीं है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डीमेरिट्स। अब हम कर रहे हैं डीमेरिट्स, तो उसमें हम लिख सकते हैं डीमेरिट्स में लिमिटेड चॉइस। ठीक है, लोगों के पास थोड़ी चॉइस है क्योंकि टू इट तो पार्टीज है। ठीक है, लिमिटेड चॉइस, तो ये हम इसकी डीमेरिट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो और क्या होता है, अब देखो जहाँ पर टू पार्टीज हैं हमारा, आप कोई भी कंट्री ले लो, आपको पता है टू पार्टीज कहाँ पर है, मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है, इंग्लैंड में और अमेरिका में। अब क्या है, उधर क्या होगा, दो दो गुटों में लोग बंट जाएंगे, मीन्स पीपल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, तो उनके बीच में तो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे ना। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, पीपल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, पीपल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, तो इसकी डिमेरिट है। और अगर हम देखें तो देखो अब ये ध्यान से सुनना, हमारा जो मान लो टू पार्टीज थी उनमें से एक ने बना लीजिए अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, एक रहेगी ओपोजिशन। अब जो गवर्नमेंट जिसने बनाई उसके ज़्यादा सीट्स होंगी इसलिए उसने गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अब जिसने गवर्नमेंट बनाई उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तो बनाना है, सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी जो कैबिनेट बनती है उसमें भी तो कुछ होंगे। तो कौन होंगे, वो सारे जिनकी गवर्नमेंट बनी है। तो वो एज अ डिक्टेटर भी वो कभी 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 हो सकता है कि उनके उनके अंदर वो डिक्टेटरशिप वाली वो फीलिंग आ जाए। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे इधर है ही हम। ठीक है, ओपोजिशन के होंगे हाँ, थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट या ज़्यादा क्या होंगे, डिक्टेटर ज़्यादा क्या होंगे, वो जो जिस पार्टी ने क्या है गवर्नमेंट बनाई है, तो उससे क्या होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें क्या आ जाती है, डिक्टेटरशिप। तो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं इसकी डीमेरिट्स में, डिक्टेटरशिप ऑफ सीएम, सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप सीधा लिख लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हम इसकी क्या है, ये हमारी इसकी डीमेरिट है। इसमें हमारा इतना इनफ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इतना इनफ है। ठीक है, सो दोबारा से अगर मैं डीमेरिट्स बोलूँ तो सबसे पहले लिमिटेड चॉइस है लोगों के पास, दो ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो जाते हो, और लास्ट की डिक्टेटरशिप बन जाती है सीओएम की कहीं ना कहीं। तो ये हमारी होगी बाई पार्टी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं मल्टी पार्टी की डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। अब मल्टी पार्टी कहाँ है, बस अपने आसपास देख लो हमारे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में है मल्टी पार्टीज, कितनी ही पार्टीज है। मैंने तो पहले ही 3 की एग्जांपल दे चुकी हूँ, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी। अगर हम पंजाब की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल, और बात करें तो हम बहुजन समाज पार्टी, ये वो बड़ी ही ज़्यादा पार्टीज हैं। ठीक है, तो क्या है मल्टी पार्टीज, अब इससे क्या है, मेरिट्स क्या है कि लोगों के पास ज़्यादा चॉइस है। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेरिट फर्स्ट, मेरिट की अगर हम बात करें तो लिखेंगे वाइडर चॉइस। ठीक है, वाइडर चॉइस, पीपल हैव वाइडर चॉइस, उनके पास ज़्यादा चॉइस है। वो क्या पता अपना फिर जो उन्होंने वोट डालनी वो कुछ ज़्यादा सोच समझ के डालें। ठीक है, तो वोटर वो ज़्यादा चॉइस है इनके आगे बिफोर वोटर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो सकता है मेरिट्स का, वाइडर चॉइस बिफोर वोटर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब देखो जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर हर क्लास है, जो मीन्स हर एक जो क्लास, सब क्लास कौन सी, कि कोई एससी कम्युनिटी से है, कोई बीसी कम्युनिटी से है, कोई एसटी कम्युनिटी से है, कोई जनरल कम्युनिटी से है। तो उन सभी क्लासेस को क्या है, रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। क्यों, क्योंकि क्या है, अगर ज़्यादा पार्टीज होंगी तो ज़्यादा लोग बना सकते हैं ना अपनी पार्टीज। तो क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं ऑल क्लासेस गेट रिप्रेजेंटेशन, ऑल क्लासेस गेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और क्या है, अब देखो मल्टी पार्टीज है। अब देखो अगर हम देखें कि मल्टी पार्टी में क्या होता है, एक पार्टी भी बना सकती है गवर्नमेंट, और कोलिएशन गवर्नमेंट, कोलिएशन मीन्स जिसमें क्या है एक पार्टी मेजोरिटी नहीं ले सकती है, इसलिए फिर क्या है 2-3 पार्टीज इकट्ठी होकर फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो ये हम इसके मेरिट में लिख सकते हैं कि वन पार्टी भी बना सकती है गवर्नमेंट एंड कोलिएशन गवर्नमेंट भी बन सकती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि वन पार्टी भी बना सकती है और कोलिएशन गवर्नमेंट भी बन सकती है। ठीक है, ये भी हम इसके मेरिट में लिख सकते हैं। और अगर हम देखें तो देखो जहाँ पर मल्टी पार्टीज ज़्यादा होंगी, ज़्यादा पार्टीज है, तो लोगों को ना वो कौन सी एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को ज़्यादा मिल पाएगी। क्यों, क्योंकि देखो
बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ABCD। डी पार्टी इसकी निंदा करेगी, बी इसने ये काम गलत किया, सी इसकी निंदा करेगी, ये इसके कुछ क्रिटिसाइज करेगी कि इसने ये गलत किया, ये अपने अच्छे पॉइंट बताएगी, ये अपने अच्छे मीन्स ऐसे वो एक दूसरे की क्रिटिसाइज कर कर अपने अच्छे पॉइंट बताकर लोगों के आके ना वो बड़ा ही ज़्यादा वो मीन्स एक ऑप्शंस कह लो, आप ऑप्शन कह लो, या फिर उनके आगे बड़ा कुछ वो पेश कर देंगे जो लोगों को पता ही नहीं होता। तो इससे क्या है, मल्टी पार्टी की वजह से क्या है, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को ज़्यादा मिलती है, मच पॉलिटिकल एजुकेशन टू पीपल। तो ये आप लिख सकते हैं इसके मेरिट में। ठीक है, तो मेरिट्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी इतना इनफ है। अगर हम आगे डीमेरिट्स की बात करें तो अब देखो, जहाँ पर बड़ी सारी पार्टीज़ हैं तो मेजोरिटी लेना ना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो डीमेरिट्स में सबसे पहले आता है डिफ़िकल्ट टू फॉर्म गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट टू फॉर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें कि गवर्नमेंट क्या है वो स्टेबल भी नहीं रहती है, मीन्स 5 साल इस गवर्नमेंट ने ले लिए, फिर नेक्स्ट और गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर और गवर्नमेंट आ जाएगी, वो प्रॉपर एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो नॉट स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज़ अ नॉट स्टेबल, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डीमेरिट्स की बात करें और क्या है कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, एक तो स्टेबल भी नहीं होती और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कई रीजंस हो जाते हैं, कई बार वो पोल्यूशन गवर्नमेंट हो जाती है, या फिर और भी कई कारण हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाती गवर्नमेंट। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी है, लोग क्या है बड़े ही ग्रुप्स में बन चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों के बीच में क्या है, यूनिटी नहीं रह गई। ठीक है, नो यूनिटी अमंग पीपल। ठीक है, नो यूनिटी अमंग पीपल। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ये पॉइंट तो आपने एग्जामिन किया होगा अपने आसपास। तो नेक्स्ट देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, क्यों, अगर हम देखें कि एक गवर्नमेंट है, उसने आज सरकार बना ली, ठीक है, तो उसको क्या है कि हाँ मैं कभी भी मीन्स मेरा टाइम पूरा हो सकता है, तो वो इतना रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करते। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें मल्टी पार्टी सिस्टम में करप्शन भी होती है। ठीक है, आपको ये सब ये पॉइंट्स तो आप खुद ही आप देख सकते हैं अपने आले दुआले की मल्टी पार्टी है हमारे इंडिया में, तो पार्टीज की वजह से कौन कौन सी आती है हमारे, डीमेरिट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो करप्शन भी हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और देखा जाए तो और क्या होता है हमारे, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन, कोई अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वाली ओपोजिशन ही नहीं बन पाती है, क्योंकि इतनी ही तो ज़्यादा हैं वो पार्टीज़, तो कोई एक फिक्स तो बन ही नहीं सकती हैं स्ट्रॉन्ग वाली। सो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारी होगी मल्टी पार्टी सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स। होप आपको ये समझ आ गए होंगे। सो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस ओपोजिशन पार्टी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे एक लास्ट टॉपिक जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन कौन होती है? ठीक है, सबसे पहले तो देखो गवर्नमेंट कौन बनाती है, जिसको मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शन में, ठीक है, उसको हम कह देते हैं रूलिंग पार्टी। ठीक है, अब ओपोजिशन क्या होती है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो एज अ वर्क करते हैं ओपोजिशन का। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ओपोजिशन और ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो ये हम कह देते हैं मीन्स जो उनकी क्या है बैड, जो रूलिंग पार्टीज हैं उनकी क्या है वो बैड पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं। ठीक है, कि इन्होंने ये गलत किया है। ठीक है, चाहे हमारे इंडिया में तो क्या है, अगर कोई रूलिंग पार्टी अच्छा भी काम करते हैं तो क्या है, ओपोजिशन पार्टी उनको फिर भी वो गलत कहती है। तो ये हालत हो चुकी है हमारे इंडिया में तो। ठीक है, तो ओपोजिशन पार्टी ये होती है जो सरकार नहीं बना पाती हैं, उनकी जो बाकी जो सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ये मिलकर क्या एज अ वर्क करती है ओपोजिशन। ठीक है, तो आपको ये आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट पार्ट तो इसका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही कवर हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी नेक्स्ट चैप्टर करना हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो कवर करने की ट्राई करूँगी। तो बाय बाय।